हमसे कह रहे हो कि देख के बताओ कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है, ये कोई देख के बतावे वाली बात है? अरे शीशा में स्पष्ट है रहे हो है हम गोरी हैं और तुम सांवरे हो। अरे तो वो तो मुंह को भी पता है कि मैं सांवरा हूं, नेक तो बताए दो कैसा लग रहा हूं। ज्यादा ही सुनने की इच्छा है रही है तो सुनो। बोले क्या? मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, मेरो मुख जैसे रैन अंधियारी। मैं तो ऐसी लग रही हूं जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा, और तुम ऐसे लग रहे हो अमावस्या की घनघोर रात्रि। जैसे ही कि अब भाई किसी सांवले व्यक्ति को, काले व्यक्ति को काला कह दो ठीक है, सांवला कह दो यहां तक भी ठीक है, अब सीधे कह दो ए अमावस्या यहां पे आ, कितना बुरा लगे। ए अमावस्या इतकू आ कहां डोल रहा, उसको कितना बुरा लगेगा। ठाकुर जी तो इतना बुरा मान गए, शीशा वीशा छोड़ के मुंह फुला के बैठ गए। बोले श्री जी ये भी कोई बात है, कारो कह दो, सांवरो कह दो, कोई और बात। कोई अमावस्या बोलता है क्या? आप अमावस्या बोल रही हो हमको। जैसे ही ठाकुर जी मान करके बैठे हैं, सूरदास जी गा रहे हैं, प्रिया प्रियतम सुन रहे हैं। ये सब दिमाग में रखिए भाव। बंधुओं देखो, जो विषय यहां लिया गया है ना, ये सुनने का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। और अनुभव ऐसे नहीं होगा, चिंतन करना पड़ेगा आपको उसी स्थिति का। अब ठाकुर जी मान करके बैठे हैं और श्री प्रिया जी उनको मना रही हैं, श्री जी उनको मना रही हैं। कैसे मना रही हैं? अरे आप तो रूठ के बैठ गए, रहने दो मोते बात मत करो, चली जाओ और जाओ। इतने सारे गोरे गोप हैं, गोरे गोरे सबरे ग्वाला हैं, उनमें तो कोई पसंद कर लो। मैं तो कार हूं, ऐसे बैठूंगा किनारे पे ही, और या कारी जमुना के पास ही, मैं हूं कारो जो कारी, हम दोनों यहीं बैठे रहेंगे, आप जाओ यहां से। अब श्री जी मना रही हैं, क्या कह रही हैं? अरे नेक मेरी बात तो सुनो। बोले कहा बात है? तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। अरे देखो तो कैसो यशोदा मैया ने मोटो मोटो काजल लगाए के भेजो है। ठाकुर जी बोले लो अब ही जगन्नाथ बन जाऊंगा, मीड़ करके पूरा काजल फैला लियो। वैसे ऐसा हुआ तो नहीं था, लेकिन जब ठाकुर जी ने आंख मीड़ी ऐसे कर लिए तो श्री जी गा गई होंगी, जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन, चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो न संभाले तो हमें कौन संभाले। बस पद चल रहा है, वहीं चलो। ये तो मैंने ऐसे जोड़ दिया अपनी तरफ से। ठाकुर जी बोले मोटो मोटो काजल लो, फैला लियो मैंने, और कारो है गो में। अब बताओ। अरे श्याम सुंदर आप इतना ज्यादा मान कर रहे हो, मैं तो एक बात बता रही हूं ना, सुनो तो। तुमरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। हे श्याम सुंदर नेक मेरी आंखन में देख के बताइयो काजल लगाया हो मैंने? ठाकुर जी बोले नहीं आपने तो नहीं लगाया हो। बोले लगाए हो है पर आपको दिख नहीं रहे हो। बोले कौन सा काजल लगाया हो है? बोले मेरे नेत्रन के काजल तो आप ही हो, जो नेत्रन में सदा बसे वही को तो काजल के हैं, मेरे नेत्रन में तो आप बैठे हो, मुंह को काजल की कहा आवश्यकता।
ठाकुर जी पहले तो हंसे, अच्छा मैं सदा आपके नेत्रन में रहूं। फिर थोड़ी देर बाद, अच्छा काजल के रूप में फिरते कारो बोल दियो मोकू। श्री जी बोली नहीं 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 ऐसी बात नहीं, आप इतना बुरा नहीं मानो। तुम तो नख पे गिरिवर धारो, नख पे गिरिवर धारो। आपने नख पे गिरिराज जी धारण किए, पर आपसे ज्यादा बलशाली मैं हूं। क्यों? हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। श्री जी बोली आपने तो नख पे गिरिराज जी उठाए, पर गिरिराज जी उठाए भय श्याम सुंदर को गिरिराज सहित हमने अपने चित्त में धारण कियो है ना आपसे ज्यादा बलशाली हम। हमारे चित्त में आप हो, मेरे नेत्रों में आप हो, मेरे सब जगह आप ही हो श्याम सुंदर, ऐसे बुरा मत मानो। इतने में ठाकुर जी ने मान छोड़ दियो, रूठनो छोड़ दियो, और श्री प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन कियो। सूरदास जी कुटिया में बैठे बैठे गा रहे हैं, सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा। इन नैनन सो तरत नटारी, इन नैनन सो तरत नटारी। यहां सूरदास जी गा रहे हैं और इतने में ही ठाकुर जी को सिसकियों की आवाज आने लगी। ठाकुर जी बोले ये सिसकी कौन ले रहे हो? देखी तो बगल में श्री जी खूब जोर जोर से नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं और कह रहे हैं मोकू इनको नेत्र देने, अभी कृपा करूंगी इन पे। ठाकुर जी बोले नहीं करना, मैंने आपसे कही ना, बोलोगी नहीं कुछ करना। अरे वो सूरदास है, वो नेत्र नहीं है, तभी तो इतना बड़ा भक्त है। नेत्र मिल जाएंगे तो वहां के रस खत्म हो जाएगा, वहां को भाव खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? किसी को ठाकुर जी ने कुछ वियोग दिया है, इसका मतलब उस वियोग से ही उसका निर्माण होगा। मत दो श्री जी। श्री जी बोली चाहे नेत्र नहीं दूं, एक बार या को स्पर्श तो करूंगी, कछु तो कृपा करूंगी। ठाकुर जी बोले तुम्हारे पाम पूजूं, हाथ जोड़ूं, मत करो ऐसा। अरे बाबा है पकड़ लेगो। लेकिन इनको तो लग रहा था कि सूरदास जी को पता नहीं चल रहा है, पर सूरदास जी के नेत्र नहीं है, कान तो हैं। आज सुबह सुबह मंगला दर्शन करने गए थे सूरदास जी, और उस समय जो इत्र की सुगंधी ली थी, वही इत्र की सुगंधी पूरी कुटिया में आ रही है। वो तो तभी समझ गए थे कि दोनों आगे बैठ गए हैं। अब सूरदास जी बोले ये तो कृपा करेंगे नहीं, मुझे ही करवानी पड़ेगी। और सूरदास जी बिल्कुल अनजाने से ही बने, लाठी उठाई अपनी और लेकर के चलते चलते खिड़की खोली और दरवाजा खोल के बाहर निकले। श्री जी बोली अरे बाबा कहीं गिर जाएगो, अरे देखियो कैसे चल रहा है, अरे ये कहीं गिर जाएगो। अरे वो सूरदास है, वहां की उम्र ना देख रही, 70 साल को है गयो, अभी तक सब चलनो फिरनो सब आदमी सब पता हो गली मोहल्ला कौन से हैं। प्रिया जी बोली मैं तो आज पहली बार मिली हूं, मैं ऐसे नहीं, मैं इनको एक सहारो दे दूं। ठाकुर जी बोले कोई आवश्यकता नहीं है श्री जी, जल्दी चलो, मंदिर खुलवे वारो, दर्शन देनो है। अच्छा ने एक दूर तक देखन दो, ये कहां जाएंगे। सूरदास जी जानबूझ करके उस रास्ते पर गए जहां आगे गड्ढा गहरा सूखा कुआ था। बोले यहां गिरूंगो, इनके सामने गिरूंगो। ठाकुर जी तो नहीं उठाएंगे, लेकिन आज श्री जी आई हैं, वो उठाए बिन मानेंगी नहीं, और आज उठाएंगी तो बस जीवन भर के लिए उठ जाऊंगा मैं। और सूरदास जी ऐसे चलते जा रहे हैं, और चलते 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 आगे जैसे ही कुआं आया, श्री जी बोली अरे कुआं गिर जाएगा। इतने में तो सूरदास जी गिर गए। अब तो श्री जी बोली मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, जब तक इनको बाहर नहीं निकाल लेंगे मैं नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी बोले चलो। ऊपर कुआं के ऊपर से ठाकुर जी झांक रहे हैं, कैसे निर्दयी हो आप हैं, ये बेचारो आंधरो यहाँ पे पड़ो है, या को निकाल के नहीं जाओ, निकालो चलो। अब कैसे निकारूं? बोले इतनी बड़ी कारी कमरी ओढ़ रखी है, या को नीचे डारो। बोले इतनी लंबी ना है। बोले लो मेरी चुनरी बांध दो यहाँ में। तो ठाकुर जी की काली कमरी, किशोरी जी की चुनरी, और नीचे डारी रस्सी बन गई, और ऊपर से ठाकुर जी बोले बाबा आहा, कानों में जैसे स्वर गया,
सूरदास जी गिरे हैं, चोट लगी है पर दर्द नहीं हो रहा है। आहा, श्याम सुंदर बोल रहे हैं। बोले ये नाटक कर रहे हैं तो मैं भी नाटक करूं? सूरदास जी बोले हाँ भैया लाला कौन है? अरे बाबा यहीं पास के गांव को हूं, आप गिर गए हो जा कुआं में, मैंने अपनो पटका डारो है, याकू पकड़ के ऊपर को आए जाओ। अच्छा भैया पकड़ तो मैं लूंगो लेकिन मुंह पे चढ़ो ना जाएगो, मैं पकड़ लूंगा तुम खींच लो ऊपर। कुआं था तो कुएं में जो रस्सी डालने का वो होता है उससे ठाकुर जी ने डाला था, तो नीचे गया, जैसे ही पकड़ा एक बार और सुगंधी ली, वही इत्र की सुगंधी है, श्रीनाथ जी के पटके की सुगंधी है। समझ गए, बोले श्याम सुंदर है, बस एक बार पकड़ में आ जाएं। सूरदास जी ने पकड़ लियो। अब यहां ठाकुर जी खींचे तो ठाकुर जी से खींचे नहीं। अब देख कैसी लीला, जगत नियंता जगदाता उनसे नहीं खींचेंगे सूरदास, लेकिन ये भी लीला कर रहे हैं। श्री जी से बोले हे श्री जी खड़ी खड़ी कहां देख रही हो, चलो मेरी कमर आप पकड़ो, मैंने ये पटका पकड़ो, आप मुंह को खींचो, मैं अब पटका को खींचूंगा, सूरदास को बाहर निकालें। अब श्री जी ठाकुर जी को खींच रही हैं, ठाकुर जी पटका खींच रहे हैं और धीमे 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 सूरदास को बाहर ला रहे हैं। सूरदास जी बीच बीच में रो जाते हैं, भावुक हो रहे हैं। जय हो कृपानाथ, बड़ी कृपा बड़ी कृपा। जैसे ही सूरदास जी बाहर आए, बाहर आकर के वो बीच के मार्ग से बस नीचे कूदना था। ठाकुर जी बोले, सूरदास जी ने पटका पकड़ रखा है, ठाकुर जी बोले हाँ बाबा अब कूद जाओ, पटका दे दो मुझे। ठाकुर जी की आवाज जहां से आ रही थी, सूरदास जी ने उसी दिशा में जोर से छलांग मारी, और ऐसे छलांग मारी पकड़ने की भावना से कि पकड़ में आ जाए। तो ठाकुर जी तो किनारे हट गए, श्री जी के चरणन में जाके गिरे और दोनों चरण ऐसे पकड़ लिए सूरदास जी ने, और पकड़ करके कस के पकड़ लिए बिल्कुल। अब ठाकुर जी जल्दी श्री जी के हाथ पकड़े, चलो चलो जल्दी चलो, और श्री जी ने जल्दी जल्दी अपने चरण हटाए। जैसे ही दौड़ने लगी तो एक नूपुर वहीं सूरदास जी के पास ही रह गया। सूरदास जी ने चुपचाप वो नूपुर उठाए करके अपनी अंटी में दबाए लियो। अब जैसे ही ठाकुर जी श्री जी को लेके दौड़े, यहां सूरदास जी बोले कहां है भैया लाला, अरे मुंह को निकारवे वारो कहां चलोगो भैया। दूर से ठाकुर जी चिल्ला रहे बाबा मेरी मैया बुला रही है, फिर कभी आऊंगो। लेकिन किशोरी जी बोली श्याम सुंदर हाँ मेरी एक पाजेब कहां है। ठाकुर जी ने नीचे देखो, बोले अब रह गई होगी, कहीं गिर गिराई गई हो, छोड़ो वाकू छोड़ो। सुनो ये संध्या को समय है वारो है, मंदिर खुलवे वारो है, गुसाई जी अभी आके कपाट खोलेंगे, वहां मैं और आप नहीं मिले तो बड़ी हमारी जो है का बड़ी डांट पड़ेगी, आश्चर्य रह जाएगा, जगत में बात फैल जाएगी, जल्दी चलो। श्री जी बोली पहले मेरी नूपुर लाओ, वह नूपुर को पहन के जाऊंगी, बाकी बिना नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी बोले मैं यही मारे ना लेके आऊं आपको, आज पूरा विलंब करा दियो कोरो। अब नूपुरे ढूंढे, सब जगह ढूंढते ढूंढते ठाकुर जी गए तो सूरदास जी बैठे हैं चुपचाप। ठाकुर जी बोले बाबा हाँ भैया लाला, अरे मैं बोई हूं आपको निकाल के गए हो। अच्छा कहा बात है लाला। बोले मेरी सहेली आई संग में, वह सहेली को एक नूपुर गिर गए, आपने देखो। अरे लाला मैं तो सूरदास हूं, नेत्र ही ना है मेरे, मैं कहां से दिख सकूं। बाबा ए बताए तो तुम्हारे ने कछु नजर में पड़ो, तो बोले नजर है ही ना लाला, कहां से पड़ेगो। ठाकुर जी ने तभी देखा तो अंटी में से थोड़ा सा नूपुर निकल रहा था। बोले बाबा ये तुम्हारी अंटी में लगो तो है, यही तो है नूपुर। अच्छा ये, बोले हाँ ये तो अभी मुंह को जो निकारवे आए उनकी सखी को है। तो बोले बाबा मैं वही तो हूं। बोले मैं कैसे मानूं तुम वही हो, अभी मैं तुम्हें दे दूं और फिर बाकी बात फिर कोई छोरा आयो आके बोलो मैंने तुम निकारे मेरी सखी को नूपुर गिर को दो, मैं तो कहूंगा कि मैं तो दे दियो। बोले अरे तुमने कोई और को दे दियो, वो तो मेरी सखी को है, मैं कैसे जानूं कि तुम्हारी सखी है। कैसे जानोगे। बोले एक नूपुर तुम्हारे पास है, एक नूपुर मेरे पास है, एक की पहचान करा दो दूसरा ले जाओ। वह सखी को लेके आओ और बातें कहो, अपनो एक नूपुर की पहचान मुंह को करा दे, मैं दूसरा दे दूंगा। किशोरी जी गई, बाबा दूर से सुन लो नूपुर की आवाज और आवाज से आवाज मिला लो। सूरदास जी बोले मेरे कान कमजोर हैं, आके स्पर्श करा दो, स्पर्श कर लूंगा तो पता कर लूंगा यही है तो पहना दूंगा।
किशोरी जी गईं और जैसे ही जाय करके अपने पैर को स्पर्श करायो, सूरदास जी ने दूसरे पैर में नूपुर पहनाना शुरू किया। ठाकुर जी कान में बोले नूपुर पहनते ही भाग लियो, जी बाबा पकड़ लेगो। श्री जी बोली हाँ ठीक है। जैसे ही नूपुर पहनाया, श्री जी जैसे ही दौड़ने लगी, सूरदास जी ने फिर से दोनों चरण पकड़ लिए, बोले आज नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे लाला तू को जावे की जल्दी, तू चलो जा, श्री जी को नहीं छोड़ूंगा। अरे बाबा इनको तो छोड़ना पड़ेगा। बोले एक शर्त पे छोड़ूंगा। बोले कैसे? मुंह को दर्शन दो दोनों, आज मुंह को प्रत्यक्ष दर्शन दो तो ही जान दूंगा, नहीं तो नहीं जान दूंगा। ठाकुर जी और श्री जी दोनों सामने थाड़े हैं। सूरदास जी के नेत्रों पर भगवान ने हाथ फेर दिए। सूरदास दर्शन करो। और जैसे ही सूरदास जी ने आज इतने वर्षों के पश्चात पहली बार नेत्र खोले, और पहली बार नेत्र खोलते ही श्याम वर्ण श्री मुरली मनोहर, गौर वर्ण श्री राधिका रानी दोनों युगल सरकार सामने खड़े हैं और प्रेम पुलकित नेत्रों से श्री सूरदास जी उनका मधुर दर्शन कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में हित हरिवंश करीन्यो छावर, हित हरिवंश करीन्यो छावर, चिरजीवो यह जोड़ी, चिरजीवो यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। आहा, प्रेम से दोनों का दर्शन किया, खूब उमड़ घुमड़ के दर्शन किए, खूब रोए चरणों से लिपट लिपट के, और अंत में खूब नैन भर के निहार के नेत्र बंद कर लिए और ठाकुर जी से कहा अब मुझे पुनः नेत्रहीन कर दो, फिर से अंधा कर दीजिए। अरे सूरदास कहा मांग रहे है? बोले यही चाहिए, अब आपको देख लिया, अब और किसी को नहीं देखना है, अब आप तो दिख करके चले जाओगे, अब मैं दुनिया देखता रहूंगा, इसमें मेरी रुचि नहीं है, आप दिख गए बस, अब और कुछ नहीं दिखना है, बस पुनः अंधा कर दो। और ठाकुर जी की कृपा, सूरदास जी को दर्शन हुए, पुनः सूरदास वैसे ही हो गए जैसे हैं। ऐसे सूरदास जी पर ठाकुर जी की अहितु की कृपा हुई, अद्भुत कृपा हुई। ऐसे सूरदास। लेकिन ये कृपा बंधुओं, अभी तक भी मैं ये बात कहता रहूंगा कि ये कृपा गुरुदेव की है, सूरदास जी के ऊपर उनके गुरु की कृपा चल रही है, जिसके कारण उनके जीवन में ये सब घटनाएं हो रही हैं, ये सब अनुभव उनको हो रहे हैं। इस प्रकार श्री प्रिया प्रियतम ने उनको वहां से दर्शन करके प्रस्थान किया। एक दिन गोस्वामी बालकों के मन में आया कि सूरदास जी रोज मंदिर में आते हैं
और जैसी झांकी होती है वैसा ही पद गा करके सुना देते हैं। आपस में गोस्वामी बालकों ने कहा, हमको तो लगता है सूरदास पहले ही पता कर लेता है, रात्रि में ये किसी अंदर के मंदिर के भीतरिया से पूछ लेता है कल कौन सी पोशाक होगी, कौन सा श्रृंगार होगा। हमें विश्वास नहीं हो सकता कि सूरदास बिना नेत्रों के ठाकुर जी की झांकी का वर्णन कैसे गा देता है। तब गोस्वामी बालकों ने आपस में कहा, आज ऐसा श्रृंगार करो, ऐसा श्रृंगार करो, ऐसा अलग सा श्रृंगार करो कि सूरदास बता ही नहीं पाए कि आज कौन सी पोशाक पहनी है। विठलनाथ जी के पुत्र थे, उन्होंने ठाकुर जी को ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया। कैसा श्रृंगार किया? आज ठाकुर जी को कुछ पहनाया ही नहीं, केवल एक मोती की माला गले में पहना दी और कुछ नहीं पहनाया, बिल्कुल निर्वस्त्र ठाकुर जी खड़े हैं। और सूरदास जी का आगमन हुआ। सूरदास जी से कहा, सूरदास जी आज की झांकी का वर्णन करो, आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी पहले तो खूब हंसे और हंस करके बोले आज तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। बोले कैसे लग रहे हैं, गा के बताओ। बोले आज तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्या बताऊं। बोले गा के बताओ। सूरदास जी तुरंत अपना करताल हाथ में लेते हैं और हाथ में लेकर के गाने लगते हैं। बड़ा प्रसिद्ध पद है, सब जानते हैं, पर सूरदास जी की वाणी में सब लोग गाइए। आहा, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। देखे नंगम नंगा आज हरि, देखे नंगम नंगा आज हरि, देखे नंगम नंगा आज हरि, देखे आज हरि, देखे नंगम नंगा आज हरि, देखे आज हरि, देखे नंगम नंगा आज हरि, देखे जल सुत भूषण अंग विराजे, जल सुत भूषण अंग विराजे, जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा, बसनहीन छवि उठत तरंगा। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? जल सुत भूषण अंग विराजे। जलसुत किसको कहते हैं? जलसुत कहते हैं कमल को और जलसुत कहते हैं मोती को। जल सुत, सुत यानी कि बेटा, जल से जिसका जन्म हो, कौन है वो? मोती। मोतियों की माला गले में पहनी। अब देखो ये सूरदास जी का कवित्व है। मोतिन माल गले उर साजे, ऐसा भी गाया जाता है, लेकिन मूल पद में सूरदास जी क्या कह रहे हैं? जल सुत भूषण अंग विराजे, जल सुत भूषण अंग विराजे। मोतियों की माला पहनी है और ये कटी का भाग मोती की माला से ही ढक रहा है, नीचे कुछ पहना नहीं है ठाकुर जी ने। बिल्कुल निर्वस्त्र हैं आज। मोतीन की ही माला है, मोतीन के ही बाजूबंद, मोती के कड़ूला, मोती की ही कौंधनी है, मोती के ही पांव में नूपुर है, सब कुछ मोती का धारण किया है। बसनहीन छवि उठत तरंगा, बसनहीन
ओठक तरंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे ओ अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति माधुरी। निरख लजित रवि कोटि अनंगा, रवि कोटि अनंगा। हे निरख लजित रवि कोटि अनंगा। अरे और दिन के श्रीनाथ जी के स्वरूप पर तो एक सूर्य न्यौछावर होता होगा, लेकिन आज बिना वस्त्रों के ये जो लाला खड़े हैं नंगम नंगा बनकर के, इन पे तो कोटि कोटि सूर्य एक साथ न्यौछावर हो रहे हैं, अपनी रूप माधुरी अपने तेज पर लज्जित हो रहे हैं। इतने सुंदर ठाकुर जी आज लग रहे हैं, क्या वर्णन करूं। जैसे ही सूरदास जी गा रहे थे, बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, सूरदास जी ने जैसे ही गाया आज हरि देखे नंगम नंगा, तो जितने लोग दर्शन कर रहे थे सब दर्शन करना भूल गए, सूरदास जी की तरफ देखने लगे। ये कैसे बता देते हैं, इनको कैसे पता चल जाता है कि ठाकुर जी ने क्या पहना क्या नहीं पहना। जब सब सूरदास जी की ओर देखने लगे तो सूरदास जी ने इशारा किया, अरे देखो हम यहां बैठकर के ठाकुर जी की छवि का वर्णन कर रहे हैं, वहां श्याम सुंदर मंद मंद शर्माते हुए हंस रहे हैं। आज नंगम नंगा गुसाई जी ने खड़े कर दिए हैं, ठाकुर जी शर्मा रहे हैं, मुस्का रहे हैं, श्रीनाथ जी की दतुइयां दिख रही हैं, देखो देखो। और उस दिन एक क्षण के लिए जितने वैष्णव थे सबने श्रीनाथ जी के दांत देखे, दतुइया देखी, कैसे मुस्कुरा रहे हैं लाल जी। किलकत हंस दधि मुख लपटत, किलकत हंस दधि मुख लपटत। हे सूर हसत ब्रज युवतिन संगा, सूर हसत ब्रज युवतिन संगा। आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे सब गोस्वामियों ने और जितने भी वैष्णव थे सबने सूरदास जी की जय जयकार करी। भैया सूरदास आप सामान्य नहीं हैं, आप तो ठाकुर जी के ही चुने। सूरदास जी सबके आगे हाथ जोड़ते, मेरे गुरुदेव की कृपा। मैं कहां सूर स्वामी बना घूमा फिर रहा था, मुझे दास बनाने वाले तो मेरे गुरुदेव हैं जो ये सब अनुभव कराते हैं।